11 मई 1998 एक ऐसी तारीख, इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। एक ऐसी तारीख जिस दिन दुनिया की सबसे शातिर एजेंसी को मूर्ख बनाया गया। एक ऐसी तारीख जिस दिन जो हुआ वो CIA नहीं समझ पाई, लेकिन स्कूल का, एक छोटे से गांव के स्कूल का प्रिंसिपल समझ गया। जी हां, 11 मई 1998 जिस दिन भारत बना परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। बहुत ही गर्व की बात थी इस देश के लिए। लेकिन क्या थी वो पूरी कहानी? कैसे कैसे सारी घटनाएं हुई थी जो हाल फिलहाल में परमाणु फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। पर असल कहानी हम भी जरा आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। तो जनाब, ये कहानी तो सालों पहले ही शुरू हो गई थी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा शहर कह लीजिए, पोखरण। जी हां, प्राचीन विरासतों वाला शहर है जिसके चारों ओर 5 बड़ी बड़ी लवणीय चट्टानें हैं और कुछ ऐसी खूबियां रही होंगी जिस वजह से पोखरण को चुना गया न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। पोखरण का शाब्दिक अर्थ वैसे ये है कि मृग मरीचिकाओं का स्थान था। ये स्थान पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब यहां पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में। जी हां, लेकिन इन विस्फोटों में सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि भारत ने इन विस्फोटों से दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी को यानी कि CIA को मूर्ख बना दिया था। क्योंकि अभी तक CIA को यह लगता था कि वो अपने सैटेलाइट के जरिए सब कुछ नजर पे लिए हुए है, उसकी नजर गड़ी है, यही माना जा रहा था। लेकिन CIA ने बाद में खुद अपनी गलती मानी थी और आश्चर्य में था कि आखिर भारत ने हमसे छुपकर ये किया कैसे। राजस्थान में उस सुबह ठंडी हवा बह रही थी, शांति का माहौल था हर तरफ। लेकिन शायद अचानक से कुछ आदेश ही मिले होंगे कि कुछ ट्रक और बुलडोजर उस कुएं की ओर बढ़ने लगे जिस कुएं को हाल ही में खोदा गया था। जी हां, कुएं को बालू से ढकने के लिए मशीनों का साथ दे रहे थे कुछ मजदूरों के हाथ अपने फावड़े के साथ। और जल्द ही कुएं में न सिर्फ बालू भर दी गई बल्कि कुएं के ऊपर बालू के छोटे छोटे पहाड़ बना दिए गए जिनमें से कुछ तार भी निकले हुए थे। कुछ ही देर में उसमें आग लगाई जाती है और होता है एक तेज विस्फोट। विस्फोट के बाद आसमान में एक ग्रे कलर का बादल बन गया। हालांकि उसे नंगी आंखों से देखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन 20 वैज्ञानिकों की टीम उस विस्फोट को एकटक निगाह से अपनी देख रही थी। तभी उनमें से एक वैज्ञानिक अपनी मुट्ठी बांधता है, हवा में हाथ लहराता है और जोर से कहता है, कैच अस इफ यू कैन। जी हां, कहने का मतलब पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। शायद उन्होंने ये बात अमेरिका के उस सैटेलाइट को ही कही थी जिसने सालों से नजर बना रखी थी ताकि भारत परमाणु शक्ति न बन सके। मिशन सफल हो जाता है, हंसी के जोर जोर से उस जगह पर ठहाके लगते हैं और उसके बाद अलग अलग 3 दिनों तक 5 विस्फोट किए जाते हैं। और फाइनली तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अब हम उन देशों में शामिल हैं जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। अब देखिए, इस कहानी में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन पर्दे के पीछे की वो कहानियां बता रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद वाकई आप गर्व महसूस करेंगे ही करेंगे। दरअसल जब ये विस्फोट हो गया, हम सफल हो गए, उसके बाद अमेरिकी की जो CIA एजेंसी थी वो अपना सर खुजा रही थी। जी हाँ, अगले ही दिन उन्होंने कुछ फुटेज निकाली, उन्होंने कुछ तस्वीरें ली और ये सोचने में परेशान रहे कि आखिर हमारे अरबों रुपए खर्च करके जो हमने इतने सैटेलाइट लगाए हैं, वो सैटेलाइट जो इंडियन घड़ी का टाइम तक देख सकती हैं, हमारी नजरों से छुपकर इन्होंने ये चीज की कैसे। परेशान हो गए उन्होंने। हालांकि इसके बाद ये भी माना, अपने बयानों में कहा उन लोगों ने कि भाई ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस असफलता थी। दरअसल भारतीय सेना की 58 रेजिमेंट में खास इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दिया था। इस रेजिमेंट के कमांडर थे गोपाल कौशिक। जी हाँ, इनके संरक्षण में ही भारत के परमाणु हथियार का परीक्षण किया गया था। उन्हें इस मिशन को सीक्रेट रखने का काम सौंपा गया था। इस बात को इस रेजिमेंट ने इतने अच्छे से निभाया कि भारत ने मई 1998 में जो 5 परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, उसे CIA की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस असफलता घोषित की गई। अब भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में किस तरीके से सावधानी बरती थी, किस तरीके से कुछ कोड नाम रखे थे, वो भी हम आपको बताते हैं। जी हां, इसी परीक्षण के क्रम में भारतीय हाइड्रोजन बम का नाम रखा गया था व्हाइट हाउस और एटम बम के दस्ते का नाम रखा गया था
ताजमहल। जी हाँ, इन्हीं बमों के अजीब नाम इसलिए रखे गए थे क्योंकि अफसर ये मानते थे कि जितना अजीब नाम रहेगा उतना याद रखने में आसान रहने वाला है। हालांकि नाम डिप्लोमेटिक तौर पे काफी विवादास्पद थे। ऐसा ही एक तीसरे बम का दस्ता भी था जिसका नाम कम विवादास्पद नहीं था। उसका नाम रखा गया था कुंभकर्ण। जी हाँ, इसकी खास बात यह थी कि अपने नाम के हिसाब से ही यह काफी वक्त तक निष्क्रिय पड़ा रहा था। मई 1998 में 6 बमों के दस्ते को यूज किया गया था। अब आपके दिमाग में होगा कि 5 बम फोड़े गए थे, तो बताते हैं हम आपको। इनमें से आखिरी 3 का नाम नवताल रखा गया था, शॉर्ट में NT1, NT2, NT3। इनमें से केवल 5 ही बम फोड़े गए थे। NT3 को कुएं से निकाल लिया गया था। इसे निकालने का आदेश दिया था R चिदम्बरम साहब ने, जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। अब देखिए जरा इन कोड नामों के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे कोड नामों से बाकी टीम थोड़ी सी परेशान भी हो जाती थी। दरअसल DRDO के तत्कालिक चीफ APJ अब्दुल कलाम और चेयरमैन चिदम्बरम साहब इस ऑपरेशन के 2 बड़े वैज्ञानिक थे। इनके साथ दोनों संस्थाओं के 80 और वैज्ञानिक शामिल थे जो कि परीक्षण स्थल का जायजा लेने आते जाते थे। सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया जाता था और साथ ही सभी के झूठे नाम रखे गए थे। जी हां, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इन लोगों के इतने सारे उपनाम पड़ चुके थे कि एक बार तो बड़े दूसरे वैज्ञानिक भी परेशान होकर कहने लग गए थे कि हम वैज्ञानिकों के लिए आप लोगों के नाम याद करने से ज्यादा आसान फिजिक्स के कैलकुलेशन को याद करना हो गया है। जी हां, और कुछ उस वक्त डायलॉग्स भी इसी तरीके से दिए जाते थे। बातचीत जब होती थी तो कुछ ऐसे संवाद यूज किए जाते थे जो वाकई काफी इंटरेस्टिंग थे। इस ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में कोड वर्ड में बात करते हुए जो बातें पूछी जाती थी वो ये होती थी कि क्या सियारा अभी कैंटीन में विस्की पिला रही है, क्या स्टोर आ चुका है, जिनमें कैंटीन का मतलब सीक्रेट चैम्बर, बम दस्तों का व्हाइट हाउस या विस्की या दूसरे नामों से बुलाया जाता था, और साइंटिस्ट माने सियारा होती थी। यानी कि क्या वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू कर दिया था, यानी इतने टेक्निकल टर्म्स थे। लेकिन अब आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जो वाकई चौंकाने वाली है। ऐसी कहानी से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस बात को, जिस घटना को CIA नहीं पकड़ पाई थी, उसे गांव के एक प्रिंसिपल ने समझ लिया था कि आखिर होने वाला क्या है। जी हां, पोखरण के पास एक छोटा सा राजस्थानी गांव जिसका नाम खोतेलाई, जिसकी आबादी सिर्फ 1200 है। इस गांव को सबसे ज्यादा इस तबाही का सामना झेलना पड़ा था। 1998 के बाद इस गांव को जो बोर्ड लगा है उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा ऊपर लिखा हुआ है शक्ति स्थल। इसी नाम से इसे पेंट किया गया है। सोहन राम बिश्नोई, जो कि इस गांव के एकमात्र स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्हें 1974 के पहले परमाणु परीक्षण के वक्त का टाइम याद है। जमीन थर्रा गई थी, उन्हें यह भी याद है। उन्हें याद है कि उस सुबह जब उठे थे तो किस तरीके से पता चला उन्हें कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन तब वो छोटे थे, सिर्फ 15 साल के थे, बच्चे थे। पर अब 1998 में वो बड़े हो चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि आखिर होने वाला क्या है। दरअसल जिस दिन परमाणु परीक्षण होना था उस दिन टीम के ही एक मेजर आते हैं, स्कूल में आते हैं और कहते हैं प्रिंसिपल साहब से कि आप जरा स्कूल से बच्चों को आज दूर रखिएगा, इस जगह से दूर रखिएगा। हालांकि मेजर साहब ने प्रिंसिपल को यह नहीं बताया कि वो लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन सोहन राम साहब समझ गए थे। उन्होंने मेजर साहब को यह कहा कि मैं जानता हूं आप लोग परमाणु परीक्षण करने वाले हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं, मेरा गांव, ये बच्चे सभी आपके साथ हैं, ये देश आपके साथ है। तो इस तरीके से इतनी सारी घटनाएं हुई थी, इतनी सारी पीछे पर्दे के पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियां हुई थी जो शायद आप नहीं जानते थे। हालांकि परमाणु परीक्षण हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हमने आपको वो कहानी बताने की कोशिश की जो पर्दे के पीछे की है। आप थोड़े ना जानते थे कि सोहन राम, जो कि एक छोटा सा प्रिंसिपल, एक छोटे से गांव का, उसे पता चल गया था CIA के एजेंट से पहले ही कि आखिर होने वाला क्या है। तो इस तरीके से ये सब चीजें हमने आपको बताने की कोशिश की है। पर इतना जरूर है कि जनाब, ये जो पूरी कहानी है, ये घटना है, इसने भारत को शक्तिशाली बना दिया, इसने भारत का सीना चौड़ा कर दिया। और इसी सीने को चौड़े करने जैसी कहानी, यही कहानी लेकर जॉन अब्राहम साहब उतरे हैं पर्दे पर फिल्म परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण के साथ। आज से यानी कि 25 मई से ही ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है। फिल्म को काफी तारीफें मिल रही है, आप भी जाइए देखने और
और जनाब इस फिल्म का आनंद लीजिए। भारत माता की जय बोलिए।